जिनेंद्र अखिल भारतीय साधु मार्गी महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा जी मेहता की अनुमति से मैं यह मीटिंग सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ अखबार मंत्र के द्वारा। नमो हरिहंताय, नमो सेविताय, नमो आयरि, नमो मंत्राय, नमो सव्यसा ऐसो पंच नमोकारो सवै पाव प्रणातनो मंगलाणं च सवै परमं हवै मंगलाणं च सवै परमं हवै। कठोर क्रियाधारी हमारे संघ की ऊर्जा कुंज 1008 श्री आचार्य श्री रामेश के चरणों में कोटिशह वंदन। विनय ज्ञान के भंडार बहुसूत्र वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज के चरणों में कोटिशह वंदन। कर्मों को शीघ्रातिशीघ्र खपा रहे समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशह वंदन नमन। सम्माननीय संघाध्यक्ष एवं आपकी टीम एवं माननीय श्रोतागण, प्रणाम सादर, जय जिनेंद्र। गोल्डन स्टेप्स फॉर गर्भ संस्कार यह एक प्रक्रिया है जो बिफोर और आफ्टर प्रेगनेंसी के दौरान माता पिता दोनों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के महत्व पर जोर देती है। इसी श्रृंखला में हम सभी के साथ सेशन के लिए आज जुड़ रही हैं रतलाम से प्रवीणा जी सेठिया, जो एक बिहेवियरल काउंसलर है, लाइफ फैसिलिटेटर भी है। उनका फंडा बहुत सिंपल है लाइफ में कि सिंप्लीफाई आई एंड इजीफाई माई लाइफ। ओवर टू यू प्रवीणा मैम, वी वेलकम यू। पंच परमेष्ठी को नमन। यहाँ उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को मेरा प्रणाम। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। देखिए, ये मेरा माइनस पॉइंट भी है और प्लस पॉइंट भी है कि मुझे ब्लैंक स्क्रीन से बातें करने की आदत नहीं है। तो अगर इस तरह से स्क्रीन ब्लैंक दिखेंगी तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि मुझे चेहरे नजर आएंगे तो ठीक रहेगा। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल रहें आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। अभी सबसे पहले आप सभी को प्रभु महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौभाग्यशाली हैं हम कि भगवान महावीर के शासन काल में हमको मानव भाव मिला। सौभाग्यशाली हैं हम कि भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में जिन शासन की आराधना कर पाए ऐसा अवसर मिला। सौभाग्यशाली हैं हम कि भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में गुरु भगवंतों के दर्शन, वंदन, जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। ऐसा ही सौभाग्यशाली हम किसी को बना सकते हैं। जितने सौभाग्यशाली हम हैं वैसा ही सौभाग्यशाली हम किसी को बनाने जा रहे हैं, वैसा ही बना चुके हैं। क्या मैं कह सकती हूँ ये सही है? चलिए आप स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। एज अभी पिछले बहुत सारे सेशंस में लॉन्च सेशन और रूपल मैम का सेशन हुआ, चेतू मैम का सेशन हुआ, राना मैम का सेशन हुआ। उनमें हमने बहुत सारे यूजफुल इंसेंटिव्स देखे, उनमें आपको काम आ सके ऐसी बहुत सारी चीजें थी। और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं से सीखकर मैं कुछ आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप कि आप उन सारी बातों से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रॉड एस्पेक्ट में सब्जेक्ट है वो है मन, हमारी हैप्पीनेस, हमारा इनर इंसाइट। हम आज अपने भीतर की बात करेंगे, राइट? तो चलिए सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी, लेट्स चेक हैप्पीनेस लेवल। अभी आप लोग, आपके पास पेन पेपर होगा, उस पेन पेपर पर एक स्केल ड्रॉ करेंगे 0 to 10। सिंपल लाइन बनानी है,
सिंपल लाइन पे 0 1 2 3 4 थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे ऐसे 10 तक आपको मार्किंग करनी। और आपका हैप्पीनेस लेवल कहाँ है अभी एट प्रेजेंट बता रही हूँ, उसको राइट टिक कर लीजिए। किसी को बताना जरूरी नहीं है, और कोई बताना चाहे तो बता भी सकते हैं। चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बता भी सकते हैं कि अभी एट प्रेजेंट आपका हैप्पीनेस लेवल या पीस ऑफ माइंड कौन से स्टेट पर है, स्केल पर कहाँ है। अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई शेयर करना चाहेंगे? 6 आउट ऑफ 10, ओके। 8, वेरी नाइस। 8, ये सारा ईमानदारी से बता रहे हो ना, चीटिंग नहीं करना। हाँ, वो आने के पहले ही चीटर बन जाएगा नहीं तो। ठीक है। यस, हमारा जो ये हैप्पीनेस लेवल है ना, ये बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। थोड़ी देर में हम बहुत अच्छा फील करते हैं, थोड़ी देर में हम लो चले जाते हैं। ये सब क्या है, क्यों है, इसको कैसे मेंटेन करना है, इन सब चीजों को हम लोग आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे, बात करेंगे, और इनके लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे। चलिए, आ, अभी हम सौभाग्यशाली होने की बात कर रहे थे कि हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा ही सौभाग्यशाली हम किसी को बना सकते हैं। वो किसी कौन है? लॉन्च सेशन में हमने बात की थी कि अगर हम अपनी कुक्षी को मंदिर की तरह बना लें, उतना ही पवित्र, उतना ही पावन, उतना ही खूबसूरत, उतना ही पॉजिटिव ऑरा वाला, तो डेफिनेटली जो जीव हमारी कुक्षी में आने वाला है वो अपने भीतर ईश्वरीय गुण लेकर आने वाला है। क्योंकि आपने सुना है ना कि मक्खी गंदगी पे ही जाके बैठती है और भंवरा फूलों पर ही जाकर बैठता है। तो ये सबका अपना अपना चॉइस है। इफ यू मेंटेन जस्ट लाइक अ टेम्पल, तो डेफिनेटली वहां जो जीव आएगा वो भगवान की तरह ही आएगा। तो आप इस बात की निश्चितता कर लीजिए कि आपको अपनी कुक्षी को मंदिर बनाना है या कुछ और। तो आप क्या करने जा रहे हैं वो बताती हूँ। आप उस जीव को द बेस्ट मानव भाव देने जा रहे हैं। मानव भाव में जन्म लेकर वो कितने सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन करने वाला है वो जीव, वो समझने का ट्राई करते हैं। राइट? मानव भाव इज द बेस्ट फॉर धर्माराधना। क्या मानव भाव के अलावा किसी योनि का कोई जीव धर्म आराधना करने में बहुत इजीली कर सकता है? क्या उसको ये अवसर अवेलेबल है? तिर्यंश योनि का जीव, अगर किसी को बहुत ज्यादा ये टर्म्स नहीं समझ आ रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या एनिमल्स धर्म आराधना कर सकते हैं? नहीं। तो मानव भाव इज द बेस्ट फॉर धर्म आराधना। मानव भाव इज बेस्ट फॉर तप त्याग प्रत्याख्यान। मानव भाव इज बेस्ट फॉर फॉर कर्म निर्जरा। मानव भाव इज बेस्ट फॉर पुण्य बंध। मानव भाव इज बेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। एक मानव भाव ही है जहाँ जो खुद को सब हम समझ सके उसके लिए हम एबल होते हैं। तो आप उस नए जीव को वो चांस देने जा रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी आपके प्रति बहुत कृतज्ञता लेकर आ रहा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। और जैसा रूपल मैम ने अपने सेशन में बोला था कि वो जीव तो आपके लिए थैंकफुल है ही, आप उसके लिए थैंकफुल हैं कि नहीं, आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि नहीं, वो बहुत मैटर करता है। अब आपको उसके लिए ग्रेटफुल क्यों होना चाहिए वो हम आगे देखेंगे। अभी एक एक्टिविटी करते हैं। पेन पेपर आप सभी के पास है ना? वो हैप्पीनेस लेवल आपने लिखा था, अभी उसको फिर से रीचेक करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ा सेशन आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अपना पेपर दिखा दीजिए मुझे एक बार, ब्लैंक पेपर। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। अभी जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा, आप लोगों के पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। ये मेरी बहुत फेवरेट एक्टिविटी है, मैं लगभग हर जगह कराती हूँ। किसी ने कर रखी हो पहले मेरे किसी सेशन में तो आप फिर से कीजिएगा, मजा आएगा। 30 सेकेंड्स का टाइम है। जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा, आप लोगों को अपने फेस को ऐसे ऊपर कर लेना है। ठीक है? वो क्यों करवाया वो मैं बाद में बताती हूँ। अब उस पेपर पे क्या करना है,
आपको पेन से एक पिक्चर ड्रॉ करना है। वो पिक्चर कौन सा होगा वो टाइम शुरू होने के बाद बताऊंगी। ऊपर देखने का मतलब ये है कि आपको बिना देखे बनाना है। अब मैं आंखें बंद करने बोलूंगी तो क्योंकि हमारे संस्कार थोड़े चीटिंग वाले रहे हैं, एग्जाम हो या गेम हो, हम थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, जाया समझते हैं हम। तो वो चीटिंग ना हो उसके लिए आप फेस ऐसे रखेंगे। जो लोग मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सिर्फ वही इस गेम को खेलने के लिए वैलिड है। अदरवाइज तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आप कौन लोग अवेलेबल हैं कौन नहीं है। तो ठीक, चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आपको ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करनी है। महिला पुरुष लड़की लड़का कुछ भी बना सकते हैं। आंख नाक कान हाथ पैर। टाइम स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी तकलीफ जरूर होगी गर्दन ऊपर करे करे, लेकिन आप चाहें तो उसके बाल खुले रख सकते हैं। अंजलि जी प्लीज डोंट चीट। आप चाहें तो बन बना सकते हैं, आप चाहें तो पैरों में फ्लैट्स पहना सकते हैं, आप चाहें तो हील्स। आर यू डन महक जी? बना लिया है आपने? ठीक है। श्रुति जी कुछ समय के लिए अनम्यूट कर सकते हैं क्या हम? जो चेहरे हमको स्क्रीन पर दिख रहे हैं एटलीस्ट उन लोगों को। मैं करती हूँ सब, जिनका कैमरा ऑन है उनको कर देती हूँ। हाँ, जिनका कैमरा ऑन है उनको अनम्यूट कीजिए, हम थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए टाइम अप। आधा मिनट बोला था, थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल गया है। देखिए क्या बनाया आपने, दिखाइए। दिखाइए, क्यों शर्माते हैं? जब बना सकते हैं तो दिखाते क्यों नहीं है? शो में। महक जी यस, चश्मा लगाना पड़ेगा। राइट, ओके फाइन, फिर भी काफी अच्छा है। अंजलि जी वेरी नाइस, पेंगुइन बनाया आई थिंक। कुछ भी बनाए। ट्विंकल जी क्या बनाया आपने? अरे ये तो काफी परफेक्ट बना है। आपने फेस अप किया था? नम्रता जी आप बताइए। ये क्या है? मैम इसी तरह से बना है। ओके ओके फाइन, और कोई दिखाएंगे? ओके, वन प्लस नॉट, ये आप अपने अपने नाम से सेशन अटेंड कीजिए ताकि हम लोग बात कर सकें। नेहा जी वाह वेरी नाइस। जयश्री जी, शेफाली जी बहुत अच्छे। आंखें नाक मुंह सब हमने यहाँ पर सीने में बनाई है। रवीना जी मेरा भी देखिए। दिखाइए ना, दिखाइए। कैसे कहाँ है आप? कैमरा तो मेरा ऑफ कर दो। श्रुति जी दिखाइए। मैं नहीं वो तो आपने वो किया हुआ है ना, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है। आप अपने फेस तक लाइन कर हो दीजिएगा। रहा है। फोन में उल्टा कर जाए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके फाइन, आप लोगों ने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बताते हैं कि ये सब क्या बनाया हमने। ये जो हमने बनाया है ना, ये हमारी लाइफ है। इतनी टेढ़ी बाकी चुकी लाइफ। हाउ? क्योंकि हमने आंखें बंद करके मसाला की। नहीं है। मुझे बन आंखें गया बंद क्लास में करके चक्कर। जी जाए ना तो जिंदगी ऐसी है। और यही आंखें खोलकर जी जाए तो क्या ये खूबसूरत बनाई जा सकती है? सो लेट्स मेक इट अगेन। अब आंखें खोल के बनाते हैं। अभी आपके पास टाइम 20 सेकेंड्स ही है। पहले 30 सेकेंड्स था, अभी 20 सेकेंड्स ही है आपके पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। नाउ शो मी। इज इट बेटर देन बिफोर? पहले से तो ठीक है। ओके, बस इतनी सी बात है कि अगर हम आंखें खोलकर अपनी जिंदगी जीते हैं ना तो हम इसे बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि हर कोई की ड्राइंग बहुत अच्छी ना हो, तो ड्राइंग अच्छी करने के लिए प्रैक्टिस की जा सकती है, सीखा जा सकता है। उसके लिए आप बाहर से सपोर्ट ले सकते हैं।
चाची लेकिन किस आप चीज की अगर क्लास लो? आंखें बंद करके अपनी जिंदगी को जीते हैं ना, तो आपको बाहर से कितना भी सपोर्ट मिले, आपके किसी काम नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जागो, अपनी लाइफ को लेकर जागो, अपने बेबी की लाइफ को लेकर जागो, जागते रहो। द important funda is वेरी इंपॉर्टेंट फंडा ऑफ लाइफ इज जागो, जागते रहो। तो आप लोग अपने इस पिक्चर के सामने जागो लिख लीजिए बहुत बोल्ड लेटर्स में। ये फंडा आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है स्वाति जी, आई हैव सीन। क्योंकि आंखें खोलकर जागते हुए होश में सजगता के साथ अगर जिंदगी को जिया जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। और उसको खूबसूरत है या नहीं भी चेक किया जा सकता है। अगर आंखें बंद है तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो एटलीस्ट जागे रहे ना, तो ये पता चलेगा कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेट्स करेक्ट इट, चलो ठीक कर लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक कर लेते हैं, हम लोग एफर्ट्स भी लेते हैं, ठीक है। बट अपने आप को उस भुलावे में नहीं रखना कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे ही कोई पूछता है ना कैसे हैं आप, और हम कह देते हैं ठीक है, जबकि हमको पता होता है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हर किसी को तो क्या ही बताया जाए, इसलिए कह देते हैं ठीक है। कह देना अलग बात है, मान लेना अलग बात। तो मान नहीं लेना है, अगर ठीक नहीं है तो ठीक रखने का एफर्ट आप तभी कर सकेंगे जब आप मान नहीं लेते कि ठीक नहीं। आप जानिए, मानिए मत, जानिए हम कहाँ पर हैं, जानिए। चलिए नेक्स्ट, क्यों जागना है? खुद को जानने के लिए। क्यों जानना है? खुद को जीतने के लिए। इतनी सिंपल सी बात है। खुद को जानेंगे तो खुद की बहुत सारी चीजों को करेक्ट कर पाएंगे, खुद से बेटर हो सकेंगे, हमारा कल से आज बेटर वर्जन क्रिएट कर पाएंगे। उसके लिए हमको जागते रहना है, जानते रहना है। नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं तीन फॉर्मेट का। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे सेशन के फॉर्मेट के 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज व्हाट, सेकंड इज व्हाई एंड थर्ड इज हाउ। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, गोल्डन स्टेप्स फॉर गर्भ संस्कार। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, क्या है, क्यों और कैसे, ये सारा स्लो प्रोसेस चलने वाला है। क्योंकि हम मन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। क्योंकि मन नहीं दिखता, मुझे आपका नहीं दिख रहा है, आपको मेरा नहीं दिख रहा है, राइट। आपके भीतर में क्या चल रहा है शायद आप शब्दों में बयां कर भी देना किसी को, तो भी सामने वाले को पूरा अच्छे से समझ आता नहीं है। और कोई समझने की कोशिश भी करता है ना, तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत फहमियां हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाई। ठीक है, अभी कोई है जो हमारे इस जीवन के लिए जिम्मेदार है, उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप किसका था? हम अभी जैसी लाइफ जी रहे हैं उसके लिए हु इज द रिस्पॉन्सिबल? क्या लगता है आपको? टाइप कीजिए ना। Parents. सेल्फ, पेरेंट्स, Ma'am, we Self. ourselves are responsible. हाँ, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, उसमें मैक्सिमम मोटा मोटी आंसर आता है कि सेल्फ। और क्योंकि हम गर्भ संस्कार की क्लास में बैठे हैं और एक क्वेश्चन आया है, तो दिमाग में आता है पेरेंट्स। क्योंकि अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो हम उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि काश हमारे पेरेंट्स ने भी गर्भ संस्कार की क्लासेस ली होती, तो आज हम थोड़ा सा ज्यादा बेटर होते, जैसे हैं उससे थोड़े से ज्यादा बेटर। ठीक है, अभी बहुत छोटी छोटी सी परेशानियों में हम अप डाउन हो जाते हैं क्या? मैं पूछ रही हूँ आपसे, जस्ट आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि शायद आप लोग अनम्यूट ना कर पाए अपने आप को। छोटी छोटी परेशानियों में हम कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस में फील करते हैं क्या? घर में होने वाली चीजें, हमारे रिलेशनशिप स्मूथ नहीं चलते हैं, तो कोई हमको समझ नहीं पाता है, तो कोई हमको मिसअंडरस्टैंड करता है, तो कोई हमारी बातों का गलत मतलब निकाल लेता है, तो हम जितना सबके लिए करते हैं उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, तो इन सारी चीजों से हम थोड़ा सा अप डाउन फील करते हैं क्या? ओके, क्या ये अप डाउन फील करने से हम स्टेबल रह पाते हैं? मतलब हमने अप डाउन फील किया, हम फिर बहुत जल्दी स्टेबिलिटी पर आ जाते हैं? नहीं। अभी अभी एट प्रेजेंट इफ यू आर प्रेग्नेंट, तो इस समय आप बहुत ज्यादा अप डाउन फील करते हैं। इस समय पर बहुत ज्यादा
कंट्रोल खोया खोया सा लगता है। ऐसा लगता है पहले तो मुझे समझ आता था, पहले तो मैं कंट्रोल कर भी लेती थी, पहले तो मैं वापस अपने स्टेट पर स्टेबल हो जाती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो रहा है। अभी छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, अभी छोटी छोटी सी बात पर रोना आ जाता है, अभी छोटी छोटी सी बात पर मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो ये सब चीजों के पीछे का रीजन क्या है, उसको समझने का ट्राई करेंगे। अभी जो हमारा इमोशनल क्वेश्चन है, EQ या EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई और है जो हमारे EQ को अप डाउन करता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ऐसा समझें कि टीवी हमारा है, रिमोट किसी और के हाथ में। तो हमने अपने टीवी का रिमोट किसी और के हाथ में दे रखा है। बटन दबाओ खुश कर दो, बटन दबाओ दुखी कर दो, बटन दबाओ उदास कर दो, बटन दबाओ गुस्सा दिला दो। तो ऐसे हमने अपनी टीवी का रिमोट जिस जिसके भी हाथ में दिया, एक दो नहीं, बहुत सारों के हाथ में दे रखा। तो वापस टीवी अपनी है तो रिमोट कहाँ होना चाहिए? अपने हाथ में। अपने हाथ में होगा ना, फिर आप अपनी मर्जी से खुश हो लेना, फिर आप अपनी मर्जी से रो लेना। नहीं, आज रोने का खूब मन कर रहा है, मैं तो रोऊंगी। उसके लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है कि कोई और होगा, वो कुछ कह देगा, वो मिसअंडरस्टैंड करेगा तो रोना है। मर्जी के मालिक हो जाएंगे जब रिमोट हमारे हाथ में आएगा। और क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है हम एफर्ट्स लेंगे तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बशर्ते ये हमने गर्भ में ही सीख लिया होता कि कैसे अपना रिमोट अपने पास रहना चाहिए, कैसे अपना रिमोट किसी और को नहीं देना चाहिए, कैसे अपना EI, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस, अपना सब कुछ, अपना मन अपने कंट्रोल में हो। ये अगर हम अपनी माँ की कुक्षी से सीख कर आए होते, अगर उस समय गर्भ संस्कार की दौर से गुजरे होते हम, तो शायद हम अपने आप को ज्यादा बेटर कंट्रोल कर सकते थे। बट कोई ना, हो गया तो हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब जो हो सकता है उस पर बात करते हैं। पहली बात तो कि हम कैसे अपने EQ को बैलेंस रखें, और दूसरा कि हम कैसे आने वाले बेबी के EQ को, आने वाले बेबी के मन को, आने वाले बेबी के थॉट्स को आ, खुद के कंट्रोल में कैसे रहे, वैसी ट्रेनिंग दें। स्टोरीज आपने सुनी है ना, अभिमन्यु वाली, और भी बहुत सारी, माता त्रिशला, भगवान महावीर स्वामी, ये सारी स्टोरीज हमने सुनी है, कई बार सुनते हैं, आप आगे भी सुनेंगे क्योंकि गर्भ संस्कार की क्लास है। तो वो स्टोरीज मैं नहीं दोहरा रही हूँ यहाँ पर। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कोई और हमारे इस जीवन का निमित्त बना। अब इस जीवन को आप अच्छा समझें तब भी, बुरा समझे तब भी, कोई निमित्त बना। हम तो कारण है ही अपने इस जीवन के, हम तो रीजन है ही, जैसे कर्म किए वैसे भरेंगे। लेकिन हमारे माता पिता, उनका बहुत बड़ा रोल रहा हमारे इस जीवन के लिए निमित्त बनने में। वो सहयोगी रहे, वो माध्यम रहे, वो जरिया रहे हमको इस दुनिया में लेकर आने का। ऐसे ही हम निमित्त, हम जरिया हैं, हम माध्यम है एक ऐसे जीव को इस संसार में लेके आने के लिए जो अभी एट प्रेजेंट अपनी मर्जी से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेबिलिटी है, आपके हस्बैंड के ऊपर भी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी रही, लेकिन अभी आपके ऊपर है। उस उस जीव को बहुत बेहतर जीवन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लॉन्च सेशन में एक बात कही थी कि अपनी कुक्षी को मंदिर बना लिया जाए, तो ईश्वरीय गुण वाला जीव आपके भीतर में आने वाला है, उसका बीज पड़ने वाला है या पड़ चुका है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 क्वालिटीज चाहिए। द फर्स्ट वन इज चाह, द सेकंड वन इज समझ, एंड द थर्ड वन इज सामर्थ्य। चाह, आपको चाहना पड़ेगा कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं, मैं कुछ ऐसा सृजन करूं, मैं कुछ ऐसा बना दूं कि ये ये दुनिया युगों युगों तक याद रखे। जैसे माता त्रिशला ने भगवान महावीर का सृजन किया, आज ही के दिन किया, इसी पवित्र पावन दिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, इसी दिन माता त्रिशला ने भगवान महावीर स्वामी को इस संसार में लेकर आया। तो इसके पहले का जितना कुछ भी गर्भ के भीतर में रहे हुए भगवान महावीर को संस्कार दिए गए होंगे, वो संस्कार कहीं ना कहीं हम सबके लिए यूजफुल बन रहे हैं। 21,000 सालों तक प्रभु महावीर का शासन चलने वाला है। इतने सालों के बाद तक हम अभी उसका लाभ उठा रहे हैं।
लाखों लोग भगवान महावीर स्वामी के दिए हुए 5 सिद्धांतों का अनुसरण कर रहे हैं, अपनी लाइफ को हैप्पी बना रहे हैं, दूसरों की लाइफ को हैप्पी बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अपने आप पर भरोसा करो। और अपने आप पर भरोसा तब बनता है जब हम छोटे छोटे एफर्ट्स लेते हैं और उनमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। तब अपने आप की पीठ थपथपाओ, तब कहो कि यस, मैंने कर लिया, आई कैन, आई विल एंड हैव डन। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे कुछ प्रैक्टिसेस हैं, बहुत बड़े टास्क नहीं देंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं देंगे, डूज एंड डोंट्स के जाल में नहीं उलझेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और पर ये समझ नहीं आता कि कैसे हम ट्राई कर रहे हैं बट फेल्योर मिला, तो कैसे फिर से ट्राई करने के लिए खुद को मोटिवेट करना। तो वो सारी डिफिकल्टीज को हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और बात करके हम उसको ठीक करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है। अभी तक आपने पिछले 3-4 सेशंस अगर सुने हैं तो उनमें बहुत सारी चीजें आपने देखी थी कि हमको ऐसा 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 करना चाहिए। ईमानदारी से कितना % आप लोगों ने एफर्ट लिया? भीतर में अगर कुछ है तो उसको बेहतर बनाने के लिए, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप में से कितने लोगों ने कितना % एफर्ट लिया? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के फिर टाइप करना आंसर। कितने % आप लोग एफर्ट ले चुके? ये जरूरी नहीं है कि पिछले सेशन की बातें, आप लोग हमेशा गर्भ संस्कार के बारे में सुने होंगे, बड़ों से समझा होगा, वो सारी चीजें, वो सारी सीख सुनकर, ठीक है, बस ट्राई तो सारे लोग कर ही रहे हैं और आप लोग कर रहे हैं इसीलिए वापस सेशन में बैठे। 40%, वेरी नाइस। 70%, गुड। 30 to 40%, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या है जो हमको थोड़ा और एफर्ट लेने से रोक रहा है? हम जस्ट आस्किंग, वो क्या है? समय की कमी है, इच्छा की कमी है, या समय भी है, इच्छा भी है, कोई करने नहीं दे रहा है? बताइए ना, वो क्या है जो आपको एफर्ट लेने से रोकता है? टाइम, ओके। और क्या सबके पास एक ही आंसर है? नोट कर दो, मुझे समझ आ जाएगा। टाइम की कमी है इसलिए, मूड, ओके फाइन। टाइम हमारे हाथ में है क्या? मूड हमारे हाथ में है क्या? मूड हमारे हाथ में है। हमारा टाइम हमारे ही हाथ में है। गलत फहमियों में मत जियो। हर किसी के पास अपना अपना टाइम है, आपका टाइम कोई और नहीं ले जाता। आप चाह के अपना टाइम वहां पर डाल रहे हो। चीजों को क्लियर करते चलो, चीजों को गफलत में मत रखो। आप जहां पर अपना टाइम लगा रहे हो, आप विलिंगली वहां पर लगा रहे हो सकता है कोई आपको कह रहा हो, उसके बाद भी आप डिनाई कर सकते हैं। वॉट एवर रीजन से आप मना नहीं कर सकते और आप टाइम वहां डाल रहे हैं, तो टाइम आप अपनी मर्जी से वहां डाल रहे हो जहां पर आप डाल रहे हो। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है। चीजों को गड़बड़ गड़बड़ नहीं फीड करो दिमाग में कि अरे हम क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। इन शब्दों का दोहराव बंद कर दो। लिटरली बता रही हूँ, आपके सोचे हुए थॉट्स, आपके कहे हुए वर्ड्स, आपके किए हुए डीड्स यूनिवर्स में जाकर सेव हो जाते। फिर यूनिवर्स आपके नाम से उन सारी चीजों को सेव रखता है। और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम में कभी ऐसा रहेगा ना कि टाइम की जरूरत लगेगी, पर क्योंकि आपने यूनिवर्स को क्या बोला था, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो यूनिवर्स आपको क्या देगा? लैक ऑफ टाइम, समय की कमी देगा। सीधी सी बात है। टीवी है, ठीक है, आपने रिमोट में चैनल नंबर 50 दबाया या 5 दबाया, ऐसे मान लेते हैं आपने चैनल नंबर 5 दबाया, आपको देखना 7 है, चैनल नंबर 5 दबाओगे तो क्या दिखाएगा? टीवी 5 दिखाएगा। तो हम अपने शब्दों के दोहराव को बहुत सोच समझ कर बोलें। इसीलिए बोला जागो। आप क्या बोल रहे हो, आपके वर्ड्स किस रूप में परिणत हो रहे हैं? आप जागो, आप समझो कि हम बार बार क्या बोल रहे हैं। जब आप ये कहते हो कोई मुझे समझता ही नहीं है, और फिर आप चाहते हो कि कोई आपको समझे, हाउ? अगर आपका एक बेबी ऑलरेडी है और वो बहुत मस्ती करता है, वो बहुत परेशान करता है,
और आप कहते हो ये बहुत परेशान करता है, ये बहुत परेशान करता है, तो क्या आप इस चीज की उम्मीद में सही हो कि वो परेशान ना करे? किसी को पागल पागल कह के समझदार बनाया जा सकता है क्या? नहीं ना। तो बहुत सिंपल फंडा है कि जो कुछ आप दोहराते हो ना बार 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 बार, यूनिवर्स आप तक वो चीजें ला कर देता है। तो एटलीस्ट बोलना बंद कर दो वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव वर्ड्स जो आप बार बार क्या बोलते हैं ना, अनअवेयरनेस में दोहराते हो, बिना सोचे समझे उन चीजों का रिपीटेशन करते हो। और हम क्या करते हैं ना, हम गर्भ संस्कार की क्लास में बैठे हैं, हमको अपने लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, हमने क्लास में सुन लिया, घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, घर के लोगों के साथ रिलेशनशिप स्मूथ होना चाहिए, हैप्पी हैप्पी फील करना चाहिए, और फिर हम एक मैजिक स्टिक का इंतजार कर रहे हैं, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, कोई आए ऐसे जादू की छड़ी घुमाए और हम खुश हो जाएं। ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसा आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लाइफ जी रहा है, अपनी अपनी लाइफ जीने के लिए बिजी है, तो कोई आपके लिए इस तरह से मैजिक स्टिक नहीं घुमा सकता। वो मैजिक स्टिक आपके पास है, आपको घुमानी पड़ेगी। आप जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, आप जैसे बने हैं आप वैसा ही बना पाएंगे। 3 लाइन बोली मैंने अभी, कोई रिपीट करना चाहेगा इस 3 लाइन को? अगर आप में से कोई अवेयर था तो इन 3 लाइन को एज इट इज कोई रिपीट करना चाहेगा? हैंड रेस कीजिए प्लीज, श्रुति जी अनम्यूट कीजिए अगर कोई हैंड रेस करते हैं तो। किसी ने नहीं किया है। शेफाली जी ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा याद करके। याद कर रहे हैं। सही है ना? हाँ, आप जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। आवाज आ रही है मैम? यस यस यस। ओके। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, और जैसा आप है वैसा ही बना सकते हैं। आई थिंक थर्ड यही थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच जागे रहने के लिए। बाकी सबने भी ध्यान से सुना होगा? अच्छा ओके, नहीं आज इन्हें टाइप ही कर दिया है। ठीक है, जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना है वो चैट में दिया हुआ है, आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा। ये बात आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आप जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, और आप जैसे हैं आप वैसा ही बना सकते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टोरी, एक मूड है स्टोरी सुनने का? हम्म, चलिए। एक आदमी को एकदम अचानक ना आध्यात्मिक प्यास जगी। अब उसके मन में क्या आया, अब मुझे आध्यात्मिक होना है, बस अब संसार वंसार सब असार है, अब मुझे धर्म की राह पकड़नी है, मुझे अपना ज्ञान ध्यान आ, सब कुछ करना है। तो वो अपना घर बार छोड़ छाड़ के जंगल की तरफ चले जाते। अब जंगल में जाके वो अपने जाप करने के लिए स्थान ढूंढता है कि मैं कहाँ बैठ के ध्यान करूंगा। तो कल कल करती नदी बह रही है, उसके पास में एक चट्टान है बड़ी सी। वो बोलता है कि बस ये परफेक्ट प्लेस है मेरे ध्यान करने के लिए। उस चट्टान के ऊपर चढ़ता है और वहां बैठता है, ध्यान लगाने की कोशिश करता है। और ध्यान इतनी आसानी से लगने वाली चीज नहीं है। तो वो ऐसे बैठा है ध्यान मुद्रा में, जो इक्का दुक्का मंत्र पहले कभी याद होंगे उसको, वो मंत्र का जाप शुरू करता है, आंख बंद करता है। फिर थोड़ी देर होती है, एक आंख खुलती है, इधर उधर ध्यान जाता है, फिर आंख बंद करता है, फिर सोचता है अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ ध्यान कर रहा हूँ। ऐसे करते करते सुबह की शाम हो जाती है। शाम को वो देखता है कि उसी नदी किनारे थोड़ी दूर पर एक लोमड़ी बैठी है। उस लोमड़ी के आगे के दोनों पैर कटे हुए हैं। अब वो सोचता है लोमड़ी दिखने में तो इतनी हष्ट पुष्ट दिख रही है, इसके आगे के दोनों पैर कटे हुए हैं, ये शिकार कैसे करती होगी? फिर ये इतनी हट्टी कट्टी कैसे दिख रही है? अगर खाना नहीं मिलता होगा। इतनी देर में अचानक शेर के गुर्राने की आवाज आती है। अब जैसे ही शेर गुर्राने की आवाज आई, उसकी हालत खराब हो जाती है, एकदम पसीने पसीने हो जाते हैं। वो सोचता है बस आज ही मैं आध्यात्मिक बनाऊं और आज ही मोक्ष जाने वाला हूँ, आज फाइल बिल्कुल बंद हो जाएगी अपनी। ऐसा सोचते सोचते घबराहट के मारे उसके ध्यान व्यान से सब ध्यान हटता है और ध्यान जाता है कि शेर कहाँ है। अब वो देखता है कि शेर दिख रहा है, शेर लोमड़ी की तरफ जा रहा है। शेर के मुंह में एक उसके आहार का टुकड़ा दबा है, वो लेकर लोमड़ी के सामने रखता है। लोमड़ी उसको खा लेती है, शेर चले जाता है।
अब उस आदमी को देखकर इतना आश्चर्य होता है, जंगल का राजा शेर एक लोमड़ी के सामने खाना डाल रहा है, मतलब हाउ इट्स पॉसिबल। शेर अपना शिकार कभी शेयर करता है? शेर अपने शिकार के आसपास भी नहीं फटकने देता किसी को। तो वो जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन में एक बात आती है कि हो ना हो, ये चमत्कारी जंगल है, यहाँ देवीय शक्तियां मौजूद होंगी, यहाँ चमत्कार घटते होंगे, अब मैं तो बहुत सही जगह आ गया हूँ। जब एक लोमड़ी के साथ चमत्कार हो सकता है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं? ऐसा सोचकर वो फिर ध्यान में बैठता है। फिर अगले दिन सुबह भी वो ध्यान करने की कोशिश, ध्यान लग तो नहीं रहा है। सुबह की फिर शाम होती है और फिर से दोबारा वही घटना घटती है। शेर आता है, लोमड़ी के सामने खाना डालता है, लोमड़ी खा लेती है और शेर चले जाता है। अब उसका जो वो बिलीफ था ना, वो मजबूत हो जाता है, एकदम पक्का। अब उसको लगता है यस, अब ये घटना सेम टाइम पर दोबारा होना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये तो डेफिनेटली ऐसा हुआ है। और फिर वही थॉट कि जब लोमड़ी के साथ हो सकता है तो मैं तो आध्यात्मिक पुरुष हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं? राइट। इसी इंतजार में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन निकाल देता है। अपने लिए खाना पानी का तलाश नहीं करता है, उसी चट्टान पर ध्यान लगाने की नाकाम कोशिश करते हुए इंतजार करता है कि कोई चमत्कार घटे। पर ऐसा करते करते भूख के मारे हाल बेहाल हो जाते हैं और वो पेट दर्द के मारे उस चट्टान से लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। अब करहा रहा है पेट पकड़कर जोर जोर से, बहुत पेट दर्द कर रहा है भूख के मारे। उधर से एक साधु बाबा का गुजरना हुआ। साधु बाबा ने उसकी आवाज सुनी, वो उसके पास तक गए और उन्होंने पूरी घटना पूछी कि क्या बात है, तुम यहाँ इस स्थिति में कैसे? तो वो पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे वो यहाँ आया, कैसे उसने देखा कि ये चमत्कारी जंगल है, यहाँ पर चमत्कार होते हैं। तो साधु बाबा ने उसकी पूरी बात सुन ली और साधु बाबा ने उससे एक सवाल पूछा। वो सवाल मैं आप सबसे भी पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जागो, फिर मत बोलिएगा कि आपने जगाया नहीं और सवाल पूछ लिया। साधु बाबा ने उससे पूछा कि मैंने मान लिया कि ये चमत्कारी जंगल है, हो सकता है यहाँ देवीय शक्तियां मौजूद हो सकता है चमत्कार घटते हो, लेकिन तुम एक बात बताओ कि तुमने लोमड़ी होना ही क्यों चुना? क्या मतलब हुआ इस सवाल का? एंड्रेस कीजिए, श्रुति जी अनम्यूट करेंगे आप। अगर किसी को स्टोरी समझ आई है। किसी का भी नहीं है मैम एड्रेस तो। शेफाली जी सही है। हाँ मैम, उसका यही क्वेश्चन, मतलब कि वो भी तो दूसरों की हेल्प कर सकता था। उसको बस ये डिपेंड होना है कि कोई आके मुझे खाना खिला दे या कोई मेरी हेल्प कर दे। हाँ, हम शेर बनने का भी तो सोच सकते थे, बराबर। हाँ, मैसेज टाइप कर दिया है लोगों ने ना, वीडियो ऑन नहीं करना है किसी को। ठीक है शेफाली जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को स्टोरी समझ आ गई है। सीधी सी बात है कि लोमड़ी और शेर दो कैरेक्टर्स में से हम लोग अक्सर लोमड़ी होना चुनते हैं। हम लोग चमत्कार देखकर ताली बजाने वाले बनते हैं। हम लोग ये एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि कोई आए और चमत्कार हो जाए, कोई आए और हमारी जिंदगी वैसी हो जाए जैसी हम चाहते हैं। हम चमत्कार करने वाला क्यों नहीं बनते? हम चमत्कार करने वाले बन सकते हैं। वो उस जंगल में था, जब एक शेर एक कटे पैर की लोमड़ी को खाना दे सकता है तो हम तो मानव भाव में थे, वो तो मानव भाव में था। फिर उसने इस तरह से लोमड़ी बन के अपने साथ चमत्कार घटित हो इस उम्मीद में इतना इंतजार करना चुना। कहीं ऐसा इंतजार हम तो नहीं कर रहे हैं? सेल्फ चेक, चेक करना। कोई आए कि मेरी जिंदगी को बहुत स्मूथ बना दे, कोई आए कि मेरे रिलेशनशिप बहुत हार्मोनियस हो जाए। अगर ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन है तो थिंक, कौन आएगा? हमको खुद को ये करना है और हम खुद ये कर सकते हैं। हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। तो अपने आप को वैसा बनाना है, अपने आप को चमत्कार करने वाला बनाना है। और इतना सामर्थ्य हमारे भीतर है, सिर्फ जगाने की देर है, सिर्फ एक्टिवेट करने की देर है। सब कुछ हमारे भीतर है। वी शुड नॉट वेट फॉर अदर्स। यस, हम दूसरों का इंतजार क्यों करें कि कोई और होगा, इसकी वजह से हम दुखी हैं, बस ये लाइफ में ना हो तो। क्यों सोचे हैं ऐसा? क्या पता शायद उसी की वजह से आप थोड़े बहुत खुश हो, क्या पता? हु नोज?
हो सकता है ना हम गलत समझ रहे हो सकता है ना हम गलत सोच रहे हो। तो चीजों को पॉजिटिव वे में देखने के कुछ तरीके हैं, वो तरीके हम आगे वाले सेशंस में समझने वाले हैं। तो आर यू रेडी टू लर्न? 3 क्वालिटीज मैंने बताई। मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, मैं कुछ अच्छा क्रिएट कर सकती हूँ, ऐसी चाह रखना। दूसरा, मैं कुछ अच्छा करूं उसके लिए समझ लेना, लर्निंग्स लेना। वो आपको गोल्डन स्टेप्स फॉर गर्भ संस्कार इन क्लासेस में हम देने का ट्राई करेंगे। हम साथ में मिलकर सीखने का ट्राई करेंगे और वो समझ आपकी सामर्थ्य को डेवलप करेगी, वहां उस लिमिट तक टच करवाएगी कि आप जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएंगे और आप जैसे बनेंगे वैसा बना। सो आर यू रेडी? शो मी योर थम्स अप इफ यू आर रेडी। थम्स अप, थम्स अप। चलिए, द नेक्स्ट वन इज, हाँ, अब सीधी सी बात है कि यहाँ कुछ लेन देन चल रहा है, राइट? हम कुछ लर्निंग्स दे रहे हैं और आप अपना समय दे रहे हो। तो बताओ, यहाँ लेन देन में कुछ डील तो बनती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपसे क्या चाहते हैं। जागो, फिर पूछूंगी कि मैंने क्या बोला था। फर्स्ट, आपके चेहरे पर ओरिजिनल मुस्कुराहट। सेकंड, आपके दिल में थोड़ी सी जगह। और थर्ड, आपके कुक्षी रूपी मंदिर में ईश्वर। सिर्फ ये 3 चीजें हमको आपसे चाहिए। आर यू रेडी टू गिव? आप लोग दे सकते हैं? ठीक है, क्या मांगा मैंने, बताइए क्या देंगे आप? कोई अनम्यूट कीजिए। श्रुति जी, हैंड रेज कीजिए। शेफाली जी को बहुत चांस मिल गए हैं, क्या किया जाए? फिर से शेफाली जी को चांस दिया जाए। जय जिनेंद्र, हाँ जी, जय जिनेंद्र, कहिए ना। आप सुरभि आप जी, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट चाहिए, दिल में थोड़ी सी थोड़ी नहीं सी चाहिए, बहुत सारी अच्छा चाहिए। बहुत सारी ओरिजिनल चाहिए। चाहिए। हाँ, हाँ। दिल में थोड़ी सी जगह और घर घर रूपी मंदिर चाहिए, घर में मंदिर चाहिए। नहीं, घर में सॉरी, मंदिर नहीं चाहिए। एक्चुअली कुक्ष में ईश्वर चाहिए। यस, परफेक्ट। आपके चेहरे पर ओरिजिनल मुस्कुराहट, क्योंकि नकली वाली मुस्कुराहट तो हमने देने की आदत बना ली है। हम बीमार होंगे हम तब भी मुस्कुराते हैं, हम दुखी होंगे हम तब भी मुस्कुराते हैं। पता नहीं, वो ओढ़ने की आदत हो गई है कुछ मुखौटे। वो कहते हैं ना पर्सनालिटी, पर्सनालिटी वर्ड बना परसोना से। परसोना का मतलब होता है मुखौटा। तो हम वो मास्क लगा लगा कर घूमते हैं ना, ऐसे स्माइली वाले। वो ठीक है, दुनिया वालों को दिखाने के लिए फिर भी ठीक है, बट खुद को ठीक करना है तो खुद को, अपने आप को सेल्फ चेक करने की आदत बनाओ। सेल्फ चेक में अपने आप को कहाँ पाते हो उसको नोट करने की आदत बनाओ, और फिर वहां से ग्रो कैसे करना है उसके लिए एफर्ट्स लेने की आदत। तो रेडी? रेडी? चलिए, अब बताइए आप हमसे क्या चाहते हैं। श्रुति जी, अब आप थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। हम सुनते हैं, इनसे सुनते हैं कि ये हमसे क्या चाहते हैं, स्पेशली इस वाले क्लास से जो हमारा मेंटल वेलबींग का क्लास है। मेरे सेशंस ऑलमोस्ट वैसे हैं। तो क्या चाहते हैं आप, किन चीजों पर हम बात करें? कौन सी चीजें ऐसी है जो आप डील करने का ट्राई कर रहे हो? डेफिनेटली आप ट्राई कर रहे होंगे, बट वो नहीं हो पा रही है। कौन सी ऐसी चीजें हैं? हम अगर यहाँ ऐसे शेयर करना चाहते हैं तो बोल दीजिए, आप टाइप कर दीजिए, जैसा भी कोई बोलेंगे। नम्रता जी, जयश्री जी, यस जयश्री जी कहिए। जय जिनेंद्र सर, एक्चुअली इस टेन्योर पे ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत अनस्टेबल सा फील होता है। खुशी नहीं फील होती है अंदर से, और बहुत ऐसा फील होता है कि यार बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन, जैसे हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो बहुत, मतलब जयश्री मुझे जी, बहुत जस्ट पर्सनली मिनट, फील एक हो मिनट, रहा एक मिनट में आपको रोकूंगी। श्रुति जी, ये हाँ, जो हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या ये नोट हो सकती है कहीं पर? हम फिर, ये वैसे भी लाइव है ना यूट्यूब पे लाइव, ये पूरा सेशन अपलोड होगा ना चैनल पे। हाँ नहीं ठीक है, अभी के लिए हम नोट कर सकते हैं क्या, ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें? है। आई माई सेल्फ कैन ओके। राइट इट डाउन। ठीक है ना? यस जयश्री जी, प्लीज कंटिन्यू। खुद के इमोशंस को, और कैसे इस चीज को हम कंट्रोल करें इस टाइम पे।
खुश रहने की कोशिश करते हैं, हमें पता है दैट इट इज नॉट गुड कि हम हर चीज पे गुस्सा करें या हर चीज पे ओवर रिएक्ट करें, जैसे हम बोल सकते हैं, बट वो चीज कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं होती। आप एक टेन्योर के, आप विद इन द टेन्योर ऑफ 5 मिनट्स आप जस्ट उसके डबल निकलते हैं, ज्यादा बोलना या ज्यादा गलत तरीके से उस चीज को हैंडल करना, ये चीज मुझे खुद को पर्सनली फील हो रही है। ओके, एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, कभी श्योर। हैप्पीनेस फील की आपने? कभी तो, अभी नहीं तो हाँ, कभी तो की है ना? आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उन अब चीजों को रिमेम्बर करूं और उसको वापस रिकॉल करूं कि यस देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन माय नहीं, लाइफ। अगर आप अगर वो रिकॉल कर सकते हैं तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि वो जब आप खुश हुए थे ना लास्ट टाइम, वो किस वजह से खुश हुए थे? देयर आर सो मेनी रीजंस मैम। अगर वो रीजन आउटसाइड है कहीं पर, तो वो तब भी स्टेबल नहीं रही है और अभी भी रहने की बहुत बड़ी गारंटी नहीं है। अगर हमारे हैप्पी होने के रीजन हम आउटसाइड ढूंढेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी की कोई बहुत श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में है ना, हम वो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है। हमारे कंट्रोल में क्या है? लाइक किसी को ऐश्वर्या राय अच्छी लगती है तो किसी को बिपाशा बसु, किसी को काजोल अच्छी लगती है, किसी को सुष्मिता सेन। तो जिसको जो अच्छा लगता है उसको वो देखकर खुशी होती है, जिसको जो अच्छा लगता है उसको वो खाकर खुशी होती है, जिसको जो अच्छा लगता है उसको वो पहनकर खुशी होती है, जिसको जो अच्छा लगता है उस पर्सन को सोचकर खुशी होती है। तो खुशी उस पर्सन में, उस चीज में, वो खाने की चीज में, वो पहनने की चीज में नहीं है। हमारी चॉइस, हमारी चॉइस कैसे बनाई हमने कि हम खुश फील करते हैं और हम अनहैप्पी फील करेंगे, वैसा हमने यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स बनाए। उन कंसेप्ट्स की वजह से अगर कोई मेरी तारीफ कर दे तो खुशी होती है, अगर कोई मेरे बारे में किसी को कुछ गलत कह दे तो दुख होता है। तो इसका मतलब कि मेरी खुशी, मेरा दुख कहाँ डिपेंड हुआ? किसी और पर, कंसेप्ट। है ना? और वो किसी और पर डिपेंड इसलिए है क्योंकि मैंने अपने कंसेप्ट्स को वैसा बना लिया कि ऐसा ही होता है, क्योंकि सब ऐसा करते हैं तो मुझे भी ऐसा ही करना है, और क्योंकि मेरे बड़ों ने भी ऐसा ही किया तो मुझे वैसा ही होता है। बट प्लीज, इट्स रेड अलर्ट, अगर आपके ये कंसेप्ट्स हैं तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे बेबी। तो इन कंसेप्ट्स को थोड़ा सा चेक करेंगे और थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे, अगर हमको लगता है कि ठीक किए जाने चाहिए तो हम इन कंसेप्ट्स पे बात करेंगे कि हम ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स में उलझे हैं, हम ऐसी बहुत सारी धारणाओं में उलझे हैं कि ऐसा होना मिथ्स। चाहिए ना, हाँ ऐसा होना चाहिए, लाइक वी आर प्रेग्नेंट, तो घर में सबने समझना चाहिए ना कि अभी हम कौन से दौर से गुजर रहे हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, कभी भी कुछ खाने की क्रेविंग हो जाती है, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर कभी थोड़ा ऊंची आवाज में बोल भी दिया, अगर थोड़ा जोर से चिल्लाकर बोल भी दिया तो समझना चाहिए ना, अभी तो हमारी ये सिचुएशन है कि हम ऐसा करते हैं क्योंकि सब ऐसा करते हैं तो हम भी करते हैं, तो उनको समझना चाहिए। दीदी बना देगी बेटा। अब क्या आप है टाइम? सॉरी, मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रही हूँ, अगर आप लोग अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके बात करेंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से आप लोगों के साथ डील कर पाऊंगी। तो बट सिंपल मैम सी बात मेरे है कि क्वेश्चन का सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ मैं। मैं आपकी नहीं, चीज को डेफिनेटली समझी हूँ, आप, हाँ नहीं बट मैं डेफिनेटली उस आप चीज से सेटिस्फाइड नहीं सेटिस्फाई होंगे। नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ऑनेस्टली इन सब चीजों को कहिए। मैं यहाँ से कुछ दूं और आप यस यस कर दें और फिर घर जाके वो आपके काम नहीं आए, मजा नहीं आएगा। जितना एग्जैक्टली हो मैम। सकता है ना उतने क्रॉस क्वेश्चंस उठाइए, हम साथ में मिलकर कुछ बेहतर ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमको बाहर, हमारी खुशी बाहर वाली चीजों पर डिपेंडेंट है। अभी इतना तो क्लियर है ना कि हमारी खुशी अभी तो बाहर वाली चीजों पर डिपेंडेंट है। तो जब तक हमारी खुशी बाहर वाली चीजों पर डिपेंडेंट है तब तक उन सारे एरियाज में एफर्ट लेने की हम कोशिश करते हैं। इनर इनसाइट एक डायरेक्शन, बाहर बहुत सारे डायरेक्शन। भीतर में काम करना हो तो एक बार की मेहनत, एक बार का समय, उसकी कंसिस्टेंसी। बाहर मेहनत करनी हो तो बहुत सारे ट्रैक, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इट्स योर चॉइस कि आप
कितना टाइम दे सकते हो बाहर? अगर थोड़ा है टाइम तो खुद को देकर भी काम किया जा सकता है। अगर आपको लगता है मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं सबको इस बात के लिए राजी कर लूं कि मुझे खुशी रखना है, आपको आपको मुझे खुशी रखना है, आपको मुझे खुशी रखना है, अगर मैं पूरी दुनिया को इतना कन्विंस करने के लिए इतना टाइम और इतना पावर रखती हूँ, तो हम अपने टाइम एनर्जी एटीट्यूड, TEA, टाइम एनर्जी एटीट्यूड, हम अपना टाइम एनर्जी एटीट्यूड वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा चॉइस है। अगर आपको लगता है कि यार ऐसे पूरी दुनिया पे काम करने में तो बहुत सारा टाइम चले जाएगा, बहुत एनर्जी चली जाएगी, तो क्या खुद पर काम किया जा सकता है? अब ये Absolutely, बात मैम जी। और कि खुद पर काम करने को सीखना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि अभी तक हमने सोचा ही नहीं था कि खुद पर काम करना होता है, या कहीं सुना भी था तो लाइक कि बहुत मुश्किल है यार, कैसे खुद पर काम करेंगे। बट आई एम सेइंग कि डिफिकल्ट चीजें करने के लिए ही तो मानव भाव मिला है ना। इजी इजी तो जानवर भी कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, दाना पानी की तलाश में निकलते हैं, खाते हैं पीते हैं, रात को सो जाते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, ये सब कुछ तो वो भी कर रहे हैं ना, ठीक है? तो अगर हमको मानव भाव मिला, अगर हमको इतनी पुनवानी मिली, अगर हमको इतना डेवलप्ड ब्रेन मिला, तो डेफिनेटली कुछ डिफिकल्ट करने के लिए मिला। और आपको जो टूल जिस काम के लिए मिला हो और आप उस टूल का इस्तेमाल ना करें, उस काम को ना करें, तो वो टूल आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा मैम। बहुत सिंपल सी बात है कि डिफिकल्ट है, बट हम विद प्रैक्टिसेस मेक्स मैन परफेक्ट, तो हम प्रैक्टिस के साथ में उस ट्रैक पर चलने का ट्राई कर सकते हैं। बीच बीच में कभी ऐसा आएगा, यार ये क्या फालतू के चक्करों में पड़ गए, सेल्फ पे काम, सेल्फ पे काम, सेल्फ पे काम, थोड़ा लगे तो ट्रैक से उतर जाना, फिर लगे कि नहीं नहीं फिर चलते हैं, फिर ट्रैक पे आ जाना, क्योंकि हर कहीं से रास्ता है उस ट्रैक पर आने का। तो हम लोग ऐसा करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? बस आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपना टाइम एनर्जी एटीट्यूड क्या सोचने में, क्या बोलने में और क्या करने में लगाना है, मन वचन काया के योगों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है कि मुझे इसका आउटकम मेरे लिए फ्रूटफुल मिले, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मिले। तो चॉइस इज योर्स, मैम ठीक आप है? एक दो, अगर कंफर्टेबल है, एक दो आप मुझे ऐसे टेक्निक्स या एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जो चीज से मैं कंट्रोल कर सकूं, या कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर मैं और सोच के बाकी अच्छा देखो, वर्कआउट एक कर चीज सकते बताती हैं। हूँ, EI इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है उस पर बात कर रहे हैं अभी अपन, है ना? श्योर। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब आ, जो जो बहुत ज्यादा रोता है उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है, उसके इमोशंस बहुत हाई है, ऐसा नहीं समझ। या मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, वो भी नहीं समझ। तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करना क्या मतलब हुआ इस चीज का? सिंपल सी बात है। पहली बात, इमोशंस को समझना। इमोशनल इंटेलिजेंस के दो पार्ट, पहला इमोशंस को समझना, अपने इमोशंस को समझना, और दूसरा जहां उनको कंट्रोल करने की जरूरत लगे उतना कंट्रोल करना। हर जगह बहुत खींचतान नहीं करनी। हैप्पी रहने हैप्पी रहना इज नॉट टास्क, उसको टास्क की तरह नहीं लेना है। मुझे रोना नहीं है, मुझे परेशान नहीं होना है, ये चीजें भी परेशान कर देंगी। तो इन चीजों में बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि हम बहुत सालों से यही करते आ रहे हैं। तो कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, हम करते नहीं है। जैसे पलक ऑटोमेटिकली झपक रही है ना, आप नहीं झपका रहे हो ना, ये स्वैच्छिक क्रिया है ना, मतलब खुद से, सॉरी अनैच्छिक क्रिया है ना। हम हाथ हिलाना है तो हम कहते हैं यस अप डाउन वी कैन। पलक झपकना हमको ध्यान भी नहीं पड़ता है और वो होता है। सांस लेना हमको ध्यान भी नहीं पड़ता है, वो होता है। तो पिछले इतने समय से हमारे भीतर में इतने संस्कार घुस गए हैं, खुश होने के, रोने के, उदास होने के, चिड़चिड़ करने के, कि वो सारी चीजें बिना अवेयरनेस में भी हो जाती है। हम करते नहीं है हमेशा। ऐसा कहते हैं गुस्सा आ गया था, गुस्सा हो गया मुझे, मैंने किया नहीं, पर वो हो जाना ही गड़बड़ है। गुस्सा आप करो ना, अगर विलिंगली करो तो कोई बाधा नहीं है, आप गुस्सा कर सकते हो, पर वो हो जाना गड़बड़ है। अब एग्जाम्पल्स, आप अपना कोई एग्जाम्पल मुझे शेयर से करो। रोना बहुत आता है, मुझे बहुत रोना आता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे कोई स्टेटमेंट बोला है, तो वो एक तरह से मेरे ऊपर रॉन्ग एलिगेशन लगा रहा है, और मुझे उस चीज पे बहुत रोना आता है। और फिर मैं बोल रही हूँ, मैं उसे पलट के जवाब जरूर देती हूँ,
एंड दैट इज नन अदर देन ही इज माई हस्बैंड ओनली। मैं उन्हें वापस बोलती हूँ, बट उसके बाद फिर मैं आधे घंटे तक रोती हूँ और आई स्पॉइल माई होल ऑफ द डे। दैट इज अ फिर वो प्रैक्टिकल आपको वापस ऐसा एग्जाम्पल। कुछ नहीं बोलते हैं जब आप नहीं, पलट कर जवाब दे नहीं, देते हो? नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं बोला। अगली बार, अगली बार, नेक्स्ट टाइम कभी? नेक्स्ट टाइम या फिर वो उस टॉपिक को तब ओपन करते हैं जिस टाइम मेरा अच्छा मूड है, या फिर मैं बहुत टाइम बाद, जैसे हम ऑफिस जाते हैं, दोनों वर्किंग है, तो हम आफ्टर ऑफिस जब मिलते हैं तब वो भले बात करें उस बारे में। बट मैं फिर मेरा पूरा दिन सिर्फ ऐसे ही, अगर मॉर्निंग में कोई इंसिडेंट हुआ है तो फिर वो आए, मेरा वो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है सिर्फ ये थॉट पे कि मैंने उन्हें वापस बोल दिया और उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। ऐसा और किसके किसके साथ होता है? हाथ खड़ा कर दीजिए बस ऐसे ही। नेहा जी, नम्रता जी, अंजलि जी, बहुत। आई एम सो थैंकफुल कि ये सिचुएशन सिर्फ मेरे साथ नहीं है। मैम एक्चुअली स्ट्रेस जो होता है वो आपको नियर एंड डियर वंस ही देते हैं, तो उन्हें इग्नोर करना भी बहुत मुश्किल होता है और उसको मैनेज करने में भी बहुत दिक्कत आती है। आपका म्यूट हो हाँ, गया मैम। नम्रता जी, आप म्यूट हो गए। हाँ, आप हाँ बोलिए। जी मैम, मैं बोल रही थी कि जो स्ट्रेस हमें नियर एंड डियर वन से ही होता है, तो उन्हें इग्नोर कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। लाइक हम उसे उन्हें छोड़ भी नहीं सकते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा होता है हमें रिस्पॉन्स भी करना है, फिर बाद में गिल्टी फील होता है, अरे हमने ऐसा क्यों बोल दिया, या लाइक इस तरह से। एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हो अभी कि आप ही के स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं कि हम उन्हें छोड़ते नहीं हैं? नहीं मैम, लाइक गुस्सा करना भी हम मतलब लाइक छोड़ नहीं पाते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है नहीं हमें तो रिस्पॉन्स करना ही है, ऐसा अच्छा, गुस्से के रिगार्डिंग कि लाइक हमें गुस्सा कुछ बोलना ही करना, है। ओके, हम रिस्पॉन्स करना नहीं छोड़ सकते। ठीक है। ऐसे और सारे इश्यूज सबके साथ होंगे ना, लगभग लगभग, और लगभग लगभग हस्बैंड के साथ ही मोटा मोटी इशू होंगे। और हस्बैंड के साथ हमारे जितने भी इशू होते हैं वो हस्बैंड की वजह से कम, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ज्यादा होते हैं, है ना? उनकी गलती नहीं होती है, डेफिनेटली। बट किसी थर्ड पार्टी की वजह से हम दोनों के बीच में आपस में खटर पटर हो जाती है। और एक्चुअली जस्ट फ्रस्ट्रेशन उन पे निकलता है, मतलब रीजन कोई और ही होता है हमेशा थर्ड पर्सन, बट जो सारा फ्रस्ट्रेशन है ना वो एक्चुअली निकलता है हस्बैंड पे, जबकि उनकी कोई फॉल्ट भी नहीं होती है, बट वही कि अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता है डेट टाइम। बहुत सिंपल सा फंडा है, जो डस्टबिन पास में होगा कचरा उसी में जाएगा। तो वैसे वाली बात है कि जो जो कुछ अंदर भरा हुआ है ना, वो सब हमको ऐसा लगता है कि भाई जो नियर बाय पर्सन है जिसको हम सुना सकते हैं, जो हमको जज नहीं करेगा, और जज कर ले तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता है कि आप हमको क्या समझ रहे हो, क्योंकि बाकी सबके सामने तो हमने ऐसा इमेज बना रखा है ना कि हम दुनिया के सबसे खुश पर्सन है, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, ऐसे हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। तो हमने वैसा क्रिएट किया हुआ है अपना ऑरा। सिर्फ एक वही तो पर्सन है जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट सब जानता है, जो हमारे प्लस माइनस सब जानता है। तो फिर लगता है कि क्यों ना यहीं पर भांडा फोड़े। तो ठीक है, हम लोग वो सारी चीजें कैसे करते हैं, हमारे इमोशंस कैसे वहां पर मेल्ट होते हैं, हम क्यों जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं से सबसे ज्यादा झगड़ा क्यों होता है, ये सारी चीजों को हम अगले वाले सेशन में कवर करेंगे। बस मुझे इस सेशन को इंटरेक्टिव इसीलिए रखना था ताकि आप लोग खुले। हम लोग इमोशंस पे बात करने वाले हैं, हम लोग मन पे बात करने वाले हैं, तो जरूरी था कि आप लोगों से जानूं कि आप लोग क्या क्या फेस करते हो। क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ भी लेकर आऊंगी तो वो शायद आपको सेटिस्फाई करेगा भी नहीं। जयश्री जी, आपके सवाल का जवाब मैं दे नहीं पाई हूँ अभी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी स्टिल फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपका चॉइस है, आपका इंडिविजुअल चॉइस है। आप किस पर काम करना चाहोगे, आप खुद पर काम करना चाहोगे या बाहर की दुनिया पर काम करना चाहोगे? दो रास्ते होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने भी हमको हमेशा ये करना ये नहीं करना वाली चीजों में नहीं बांधा, उन्होंने हमको ट्रैक बताए, ऐसा करने से ऐसा होने की संभावना है, ऐसा करने से ऐसा होने की संभावना है, इस रास्ते की मंजिल ये है, इस रास्ते की मंजिल ये है, उसके बाद जैसी आपकी इच्छा हो वो करो। भगवान महावीर स्वामी बहुत अच्छे से बताते हैं, हाँ स्वयं देवानो प्रयोग, जैसा सुख हो वैसा करो। अब आपको जैसा ठीक लगे, जैसी मंजिल चाहिए वैसा ट्रैक पकड़ लेना, बट ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। मैं आपके हस्बैंड के ब्रेन सेटिंग को चेंज नहीं कर सकती, बट आई कैन हम डू, ही नहीं कर पाए।
हाँ, वही वही मैं आपके आपके ब्रेन को भी नहीं चेंज कर सकती, बट मैं आपको चॉइस दे सकती कि आप जो कर सकते हो ना उस पर फोकस करो। आप जिस पर फोकस करते हैं वो बढ़ जाता है। आप जिस भी चीज पर फोकस करते हैं, आप नोटिस करना आपके जीवन में आपको जो चीज बड़ी हुई दिख रही है ना, अगर झगड़ा बढ़ा हुआ दिखता है तो आप देखना कि आपने अपना बेसिक फोकस वहीं पर टिका लिया है। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मुझे ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता है, अभी इस समय भी तो समझना चाहिए ना मेरा कुछ। वैसा तो बहुत सारी नेगेटिविटी पे अगर फोकस है तो वो बढ़ी हुई होगी, और पॉजिटिविटी पे फोकस है तो वो वैसा होगा। तो बहुत इमेजिनरी चीजों को मत लेकर जाओ। हम लेडीज की आदत होती है कि इतनी सी बात को हम इतना बनाते हैं, राई को पहाड़ बनाते हैं, तिल को ताड़ बनाते हैं। हम लोग करते हैं, पता नहीं क्यों। दुखी रहने में मजा आता है। चेक करना खुद को, ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर बात करना कि हमको दुखी रहने में मजा आता है। हम ये क्यों करते हैं? ताकि कोई और आए, सिंपैथाइज करे, और यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमको वो सिंपैथी लेने में मजा आता है। अपने आप को ऐसा नहीं बनाना है, क्योंकि सिंपैथी देने वाला सिंपैथी दे के चला जाएगा, पर उसकी आपको एडिक्शन हो जाएगा, आदत लग जाएगी बार बार वो सिंपैथी गेन करने के लिए। उसमें मजा आता है, सिंपैथी लेने में मजा आता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इसलिए इसलिए हम लोग बार बार दुख में जाते हैं, और दुख में जाने के लिए हम अपने ट्रैक्स खोज लेते हैं। हम वो रास्ते खोज ले, कहाँ से दुख मिलेगा, कहाँ से दुख मिलेगा, अच्छा यहाँ से दुख मिलेगा, चलो यहाँ चलती हूँ। फिर हम वहां जाते हैं, फिर हम घंटों घंटों रोते हैं, रूम में रोते हैं, बाथरूम में रोते हैं। वो सारे काम जो हमारी हेल्दी हैप्पी लाइफ के लिए, जो हमारे बेबी की हेल्दी हैप्पी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, वो सब करने में जो हमारा टाइम, एनर्जी, एटीट्यूड लगना था, जो इन्वेस्ट करना था, वो सब हम वेस्ट कर दें। तो बहुत सिंपल फंडा है, चॉइस बेस्ड लाइफ चलती है। आप अपने लिए क्या चुनते हैं, मेरे बताने से, मैंने 1 घंटे में क्या बोला वो आपकी लाइफ में चेंज नहीं लाने वाला। मैंने जो कुछ बोला उसमें से आपने अपने लिए क्या चुना वो आपकी लाइफ में चेंज करेगा। तो इट्स ऑल अप टू यू। सिर्फ आपके आप ही के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे चीजों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इट्स योर चॉइस। आप बाय चॉइस अपनी लाइफ को बना रहे हैं, आप बाय चॉइस अपने बच्चे की लाइफ को बना रहे हैं। तो प्लीज बी अलर्ट, अवेयर, जागो। एक ही मंत्र है, एक ही सॉलिड मंत्र है, जागो। सिर्फ जागते रहो, सिर्फ समझते रहो चीजों को कि क्या मेरे साथ में हो रहा है। इन चीजों को डिटेल में हम और आगे 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 बात करेंगे। कुछ आप लोगों के कुछ सवाल मैंने सुन लिए हैं, मैं कोशिश करूंगी उस पर आगे हम कैसे डिस्कस करें। आज का कुछ बचा है। हाँ, एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। जब हम ये सारी चीजों के प्रैक्टिसेस करते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका है, बी स्लो। स्पीड कम कर लो अपनी, सोचने की, बोलने की, करने की। इस दुनिया में ऐसा माना गया है कि जो मल्टीटास्कर है ना वो अच्छा है, बट एक्चुअली मल्टीटास्किंग इज नॉट गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ। एक बार में एक ही काम करने की कोशिश करो। ऐसा हो सकता है कि आप एक बार में 4 काम करते हो तो अच्छी बहू, अच्छी भाभी, अच्छी मम्मा होने का टैग मिल जाता होगा। ठीक है, सबका ख्याल रखते हो, घर का ख्याल रखते हो, बच्चों को देख लेते हो, अपने मायके साइड में भी सबका ख्याल रख लेते हो। सारी चीजें करते हुए आप सिर्फ खुद का ख्याल रखना भूल जाते हो। सिर्फ एक ही पर्सन है जिसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एंड मोटा मोटी हम लोग सभी बनिया फैमिली से हैं, तो लॉस एंड प्रॉफिट फंडा तो समझते हो ना, फायदा और नुकसान इतना तो समझ में आता है ना। तो जागोगे तो जान पाओगे कि ऐसा करने से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जस्ट चेक, सेल्फ चेक पैरामीटर चलते रहेंगे। ठीक है, चेक करते रहो कि मैं अभी किस लेवल पर हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ, कौन से लेवल पर हूँ, पीस ऑफ माइंड कौन से लेवल पर हूँ, मन की सुलझन उलझन कौन से लेवल पर हूँ। ये सारे क्राइटेरिया हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, कहाँ अपने आप को सेल्फ चेक करना है। अभी बस अपने आप को थोड़ा स्लो करो। अच्छी बहू बनने का टैग नहीं चाहिए, अच्छी भाभी नहीं चाहिए। हमको पता है ना हम क्या है। फिर कोई और ऐसा, यू टॉक्ड अबाउट EQ बैलेंस ऑफ बेबी, नहीं, बेबी की EQ बैलेंस पे अभी हमने बात नहीं की। अभी हम अपने EQ बैलेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी हमारा जो EQ बैलेंस है ना वो बेबी के फिजिक पर बहुत बड़ा असर करता है।
अभी हम बेबी के EQ बैलेंस तक तो बाद में पहुंचेंगे। देखो EQ बैलेंस के 4 लेवल। सबसे पहला लेवल कि हम अपने इमोशंस को समझने लगे। दूसरा लेवल हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख लें। तीसरा लेवल हम दूसरों के इमोशंस को भी समझने लगे। और चौथा लेवल हम दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज करने लगे। तो हम सीधे अभी पहला ही लेवल नहीं पास किया हमने, और हम सीधे कोशिश करते हैं दूसरों के इमोशंस को ठीक ठाक रखने की, दूसरों को खुश करने की, दूसरे हमारी वजह से परेशान नहीं हो उसकी। आप फ्लाइट में गए होंगे तो उन्होंने आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि पहले वो ऑक्सीजन मास्क आपको खुद को लगाना है, उसके बाद आप दूसरों की हेल्प करो। तो ऐसा हर जगह लागू होता है, हर फील्ड में लागू होता है कि पहले खुद की हेल्प करो, पहले खुद को सेफ एंड सिक्योर जोन में डालो, उसके बाद दूसरों की सोचना है। तो दूसरों का सोचते सोचते हम कितने दूर निकल जाते हैं, इस बात का हमको अंदाजा ही नहीं। हम अपने आप से कितने दूर हो जाते हैं, हम अपने आप के बारे में सोचने, बोलने और करने से कितना दूर हो जाते हैं, और हमारी पूरी लाइफ दूसरों के इर्द गिर्द चलती है। तो इज इट इन्वेस्टिंग और वेस्टिंग ऑफ टाइम, ये आपको सेल्फ चेक करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। हाँ, अभी थोड़ा स्लो चलेंगे। हमारे जो प्रोसेसेस हैं, हमने फॉर्मेट में 3 पॉइंट्स बात की थी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट पे बात हुई कि ये सब चीजें क्या हमको क्यों करना है, ये आपको बता दिया। अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। यस, हम लोग भगवान महावीर स्वामी जैसे जीव को जन्म दे सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं, और उनके जीवन को सफल बनाने के लिए आगे एफर्ट्स ले सकते हैं। हाउ, हाउ के बारे में एक छोटा सा पॉइंट, स्लो, धीरे हो जाओ, थोड़ा स्लो कर जाओ, अपने आप को धीमे करो, धीमे बोलो, धीमे खाओ, माइंडफुल ईटिंग करो, माइंडफुल पानी पियो, माइंडफुली सो। आप जो कुछ कर रहे हो ना, माइंडफुली करो, देखना आपको मजा आएगा। एक एक छोटा छोटा सा कुछ भी वर्क करने में आपको बहुत मजा आएगा। आप एक चपाती बनाते हो ना, माइंडफुली बनाओ। आप सोचो कि उस चपाती में आप इतना प्यार भर रहे हो कि आपके घर वालों तक वो प्यार पहुंचता है। आप उनके लिए इतनी दुआएं भरते हो कि आपके घर वालों तक वो पहुंचते हैं। आप इतने गुड वाइब्स उसके अंदर डाल देते हो कि आपके घर वालों तक वो पहुंचते हैं। तो चपाती बेलते बेलते भी पता नहीं क्या ही दिमाग में चलता रहता है, कहाँ कहाँ की दुनिया की सारी बातें हम लेकर उसमें। तो आप सोचो ना कि आपके भीतर से कैसे वाइब्स उतरते हैं उस खाने में, फिर कैसे सामने वाला हमारे लिए अच्छा फील करेगा। तो हमारे लिए हम कुछ बेहतर कर सकने का ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके रिजल्ट्स चेक करेंगे। वो रिजल्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं है, वो सारी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, या वैसा ही है तो एक्सपीरियंस करेंगे, उसमें से कुछ चेंज करना है, देन अगेन एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आप में से जितने लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रेडी हैं, उनका सबका अगले सेशन में स्वागत है। और जो रेडी नहीं है कि नहीं रेडी टू ईट दे दो, एक्सपेरिमेंट करना नहीं अच्छा लग रहा है, तो उनसे फिर इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आपके लिए कोई और रास्ता बना सकता है, आपके लिए कोई राह दिखा सकता है, आपके साथ कोई रास्ते पर चल सकता है, पर आपके लिए तो आपको ही चलना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस, आपके लिए कोई और नहीं चल सकता। तो बस सिंपल जी। अच्छा, मैंने क्या बोला, आप में से किसी को ध्यान है? बताओ कौन जागा हुआ था? अभी मैंने जस्ट क्या बोला? अमृता जी, यस। श्रुति जी प्लीज अनम्यूट। या श्योर। बताइए। मैम, आपके लिए कोई और रास्ता बना सकता है, आपके लिए कोई और रास्ता दिखा सकता है, आपके साथ उस रास्ते पे चल सकता है, लेकिन आपके लिए चलना तो आपको खुद ही होगा। वेरी नाइस, परफेक्ट। थैंक यू सो मच जागे रहने के लिए, थैंक यू सो मच अवेयर रहने के लिए। ठीक है, तो अभी हम अगले सेशंस में इन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलेंगे। आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और श्रुति जी को इंडिविजुअली भी डाल सकते हैं, ताकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना कि हम ग्रुप में नहीं शेयर करना चाहते, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे उस चीज से डर लगता है। वो डर भी खोल देंगे आपका, घबराइए मत आगे आने वाले सेशंस में, बट स्टिल अभी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं। आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिला होगा, उस पर रजिस्टर कर दीजिए अपने आप को। 1 या 2 दिन में आप लोग ग्रुप में एड हो जाएंगे। और एक एक्टिविटी, श्रुति जी हम लोग के पास समय है क्या एक्टिविटी के लिए? हाँ, कितना टाइम लगेगा आपको मैम?
आई थिंक 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। चलेगा, आप करिए कंटिन्यू। आप स्क्रीन पे वो शेयर करेंगे क्या सॉन्ग्स वाला मैसेज? हाँ, जस्ट ट्राइंग। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, उसमें कुछ सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। उन सॉन्ग्स को आपको पढ़ना है और आप अपने कुक्षी में रहे हुए बेबी से या जस्ट न्यू बॉर्न बेबी से या जो अभी कुक्षी में आया ही नहीं है, जो बीच पड़ा ही नहीं है, उस वाले बेबी से अगर बात करते हो तो उन सारे सॉन्ग्स में आप सीक्वेंस वाइज कैसे जमाएंगे, उनको चैट बॉक्स पे आपको नंबरिंग करना है। सिर्फ सॉन्ग्स टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो स्क्रीन पर आएगा तो शायद आपको समझ आ जाएगा। मैं ऐसे आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर। किसी को समझ आया क्या मैंने क्या बोला? बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, 1 मिनट फिर से समझा देती हूँ। आपके पास स्क्रीन पे कुछ सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, हर सॉन्ग के आगे एक नंबर डाला हुआ है। शेयर हो गया क्या? नहीं हुआ अभी? नहीं मैम, नहीं हो रहा है मुझसे शेयर, जस्ट अ सेकेंड। आप भी शेयर कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं। अरे मुझे ये सब नहीं आता है बाबा, ये शेयरिंग एंड ऑल ये सब मैं बहुत फैमिलियर नहीं हूँ इन सब चीजों के लिए। अरे क्या कर सकते हैं? अच्छा, शेयर जस्ट करने के लिए क्या करना होता है? नहीं, शेयर से होता है, 6 नंबर का शेयर मैम आप टैप ऑप्शन से उसे होता ग्रुप है, पे तो डाल शेयर दीजिए। ऑप्शन। प्लीज मैम मुझे आप होस्ट ग्रुप पे बना दो, डाल मैं दीजिए। शेयर कर देती हूँ। रवीना जी आप होस्ट है, आप मुझे को होस्ट बना अच्छा दीजिए, मैं मैं शेयर कर आपको, देती हूँ। अब मुझे को होस्ट बनाना भी नहीं आता है, कैसे मैं बनाऊँ? बनाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। वो मैसेज मैं आपको भेजती हूँ श्वेता जी। वो मैसेज है मेरे पास, आप खाली मुझे को होस्ट बना दीजिए। अच्छा ठीक है, ये श्रुति जी। मैंने बना दिया श्वेता दीदी आपको। ओके फाइन। स्क्रीन पर आपके साथ कुछ सॉन्ग्स हैं, हर सॉन्ग के आगे एक हम्म नंबर लिखा हुआ है। अभी शेयर तो हुआ नहीं है श्वेता जी। और आपको उन सारे सॉन्ग्स को एक बार रीड करना है। आप अपने कुक्षी में रहे हुए बेबी से, कुक्षी में आने वाले बेबी से या जन्म ले चुके बेबी से किस तरह से बात करेंगे उन सॉन्ग्स के थ्रू, उसका सीक्वेंस बनाना। ठीक है, आप आपको लोग दिख रहा है स्क्रीन विजिबल? पे? मुझे दिख रहा है श्वेता जी। इसमें से कोई सॉन्ग किसी का सुना हुआ नहीं हो सकता है, तो इट्स ओके, लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने सुने हैं उसको सीक्वेंस कर दीजिए। श्वेता जी बहुत सारी चीजें शेयर हो रही है स्क्रीन पर। एक्चुअली उनका कॉल आ गया होगा, जस्ट 2 मिनट। हम्म 1 सेकेंड। अभी सबको अनम्यूट भी कर सकते हैं, थोड़ा किसी का गाना गाने का मन कर जाए तो। श्रुति जी हाँ, इट्स ऑटो सिस्टम, सब अपने आप से अनम्यूट हो सकते हैं। अनम्यूट हो सकते हैं ना? कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस, थैंक यू सो मच श्वेता जी। आप लोग समझे ना? कोई गुनगुनाना चाहता है तो जरूर गुनगुनाए साहब। हाँ, आप में से आप जस्ट जस्ट फील ना कि आप अपने बेबी के लिए वो गाना गा रहे हैं, आप अपने बेबी से कह रहे हैं। वो सारे सॉन्ग्स लगभग लगभग वो हैं। हो सकता है आने वाला हो बेबी, हो सकता है कि आपके भीतर में हो सकता है कि जस्ट अभी अभी आया हो। उसका सीक्वेंस, कोई भी सॉन्ग आपका मन करे कि आपको गुनगुनाना है। और पता है, हमें से जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है या नहीं होंगे अब, उनके लिए कि सॉन्ग तो आप लोग भी गुनगुना सकते हैं। आ चल के तुझे
मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले, जरा गम जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच स्नेहलता जी। आप लोग टाइप कीजिए ना प्लीज, बाय मैसेज टाइप कीजिए ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ऑफिस थैंक यू जयश्री जी। एनीवन? आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। थैंक यू सो मच श्रुति जी। थैंक यू रवीना जी। 2 1 4 3 5 6 7। और बाकी सब थोड़ा सा जल्दी जल्दी। 2 4 6 3 नम्रता जी ने भी शेयर किया है, अंजलि जी ने, मोनाभी जी ने, खुशबू जी ने भी शेयर कर दिया है। ओके, किसी को गाने का मन है कुछ? मुझे खराब है। गला खराब है? आवाज से फर्क नहीं पड़ता, भावों का बात है यहाँ तो भाई। हाँ एग्जैक्टली, हमको आपकी आवाज से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने बेबी के लिए गा रहे हो ना, उसको आपकी आवाज जैसी है वो दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है उसके लिए। तो आप अपने बेबी के लिए तो कैसी भी आवाज में गाइए। यस अंजलि जी। आप स्टार्ट कीजिए, हम आपका साथ दे देंगे। या तो वीडियो वीडियो बंद हो जाए उसके बाद अपने बेबी के लिए गाना है ना, अकेले में गा लीजिएगा, पर इनमें से बिल्कुल कोई डन मैम। चलिए। अब ये जितने सारे मैसेज आए ना, इनका सीक्वेंस बनाने मैंने बोला, आप लोगों ने सीक्वेंस बनाए। किसी का भी आंसर शायद एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं है, सबके आंसर अलग अलग है, सबके अपने अपने सीक्वेंस है, सबकी अपनी अपनी समझ है। ठीक वैसा ही हम आपस में अपने रिश्तों में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में फंसते हैं। सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग है, कैसे चीजों को लेने का तरीका सबका अलग है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें वैरी करती है, मतलब बहुत बहुत डिफरेंट व्यूज आएंगे आपको। एक ही चीज जो आपको अच्छी लग रही है बट आपके हस्बैंड को अच्छी नहीं लग रही है, तो वो समय पर जरूरी नहीं है कि वो चीज को आपको अच्छी लगनी चाहिए के लिए इंसिस्ट करें हम। बस इतना सा आपको बताना था कि जितने भी सॉन्ग्स हैं, ये सारे सॉन्ग्स आप अपने बेबी के लिए कौन से सीक्वेंस में गाएंगे, ये शांति से बैठ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। ये सारे सॉन्ग्स आपके इमोशंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है? हाँ, रेस्पेक्ट डिफरेंसेस, हमको अपने अपने बहुत सारे डिफरेंट मैनर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब द लास्ट वन इज, ये जितने भी सॉन्ग्स हैं इनमें सारे सॉन्ग्स में एक एक सॉन्ग में एक एक इमोशन है। इन सारे इमोशंस को हम आगे भी लेकर चलेंगे, ठीक है? तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने कौन से जन्म में, जाने कौन से भव में हम साथ में रहकर आए, जाने किस रिश्ते में रहकर आए, है ना? जाने कौन सा बॉन्ड किया, वो जीव हमको साता पहुंचाने आया है, असाता पहुंचाने आया है, व्हाटएवर। सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़कर अब हम क्या बेटर कर सकते हैं? जो हमारे हाथ में है वहां पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हाथ से निकल चुका है, उस चीज पर बहुत फोकस करने की बजाय जो हमारे हाथ में कंट्रोल में, उस पर हमको फोकस करने की बातें, बस ये प्रैक्टिसेस हम आगे करेंगे। किसी ने बोला है फिर से शेयर कीजिए, हम लोग ग्रुप पर शेयर कर देंगे, वो सॉन्ग्स का हाँ, मैसेज मैं ही है बिल्कुल आपके ग्रुप पास, में शेयर कर दूंगी, और मैंने मेरा आपको नंबर भी ग्रुप में चैट मिल में जाए, शेयर किया है कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे मैसेज करके ग्रुप को। ठीक है? अब अगर आप लोग मुझे 2 मिनट दें तो एक कुछ 4-6 लाइन है, मैं गा दूं, आप लोग जस्ट फील इट, अगर आप लोगों के पास एक समय मिनट, हाथ पैर मेरा बाल 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 है। बाल बाल बाल, मत हो ना। ठीक है।
मैम यू आर म्यूट। इस सॉन्ग में आप अपनी कुक्षी में ईश्वर को आह्वान करके बुला रहे हैं कि आइए पधारिए। दूसरा, आप फील कर पा रहे हैं कि मैंने बुलाया है तो उनको आना पड़ेगा। तीसरा, कि आप जो फील कर रहे हैं आप उसको शब्द में बयान नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आपके आपका आचरण, आपकी डूइंग्स शो करती है कि आप क्या क्या आप फील कर रहे हैं। ठीक है, और शायद आपको उसके आगे का समझ आ जाएगा। जस्ट फील इट। आईज क्लोज भी कर सकते हैं आप लोग। मंदिर बना है गर्भगृह, अब आपको आह्वान है। मन धीर बन गंभीर बन, आने को खुद भगवान है। जो हो रही अनुभूतियां शब्दों में कह ना पाऊं मैं, जो हो रही अनुभूतियां शब्दों में कह ना पाऊं मैं, अभिव्यक्तियां चारित्र की सदाचार से ही बयान है। मन धीर बन गंभीर बन, आने को खुद भगवान है। जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच। ये मैंने अधूरा सुनाया है, अगर इसको पूरा सुनना है तो अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है ये इसको पूरा जिनेंद्र, सुनने के लिए। हाँ जी, ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, प्लीज ग्रुप में शेयर कर दिएगा। हाँ जी, हम भाव रखते हैं। प्रवीणा जी, हाँ प्लीज पूरा आप मुझसे पूरा शेयर सॉन्ग, कीजिएगा। पूरा पूरा सॉन्ग में आप अगले सेशन में मिलेंगे ना, तब। अभी आपको आधा ही सॉन्ग मिलेगा ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा ऑफर है। ठीक है, प्रवीणा जी, चलिए आपको आप बेस्ट कमेंट मिला है चैट में कि जब आप ये अच्छा। सॉन्ग गा रहे थे तो सोनल जी ने लिखा है कि माय बेबी इज किकिंग। ओ आपके बेबी को हमारा जय जिनेंद्र कहिएगा और जरूर। उनसे कहिएगा कि उनकी मम्मा बिल्कुल कमर कस के तैयार है उनको प्रभु यस महावीर मैम। जैसा जीवन देने के लिए, है ना। यस चलिए, अभी आज अपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए आप सभी को आभार आभार आभार। जनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो बारंबार क्षमा याचना मिच्छामि दुक्कडम। और हमारे आने वाले जो सेशंस हैं वो काफी यूजफुल रहने वाले हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि आप भी उसका लाभ उठाएं और आप अपनों को भी, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली वाले, उन सबको भी सेशंस में आने के लिए आग्रह कीजिए ताकि उनको भी कुछ बेहतर मिल सके। उसका पूरा धर्म दलाली आपको मिलेगी, उसका उसका जो फल है ना वो आपको मिलेगा कि आपने उनको किसी बेहतर चीज, किसी बेहतर सेशन तक पहुंचाया, ऐसा। तो थैंक यू सो मच। अभी ये फैक्ट है कि मैंने आपको अभी इस सेशन में दिया कुछ नहीं है, सिर्फ लिया है, बट वो लिया इसीलिए है कि मैं कुछ दे सकूं। तो मैं नेक्स्ट सेशन में अब थोड़ी प्रिपरेशन, हम इमोशंस पर बात करेंगे, इमोशंस को कैसे डील करना है उस पर बात करेंगे। अब लास्ट मुझे बताइए, हैप्पीनेस इंडेक्स में अभी एट प्रेजेंट आपका लेवल कहाँ है? लास्ट, सिर्फ लास्ट चेक। मेरा तो 10। 10 फुल? क्या बात है, 10 आउट ऑफ 10, 100 प्लस। 100+। अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया। ये देखिए, सिर्फ 1 घंटा किसी अच्छी चीज में टाइम, एनर्जी और एटीट्यूड लगाने का रिजल्ट ये है कि हैप्पीनेस इंडेक्स पर लेवल हाई हो गया है। तो सोचिए ना, 9 महीना अगर आप अपना टाइम, एनर्जी, एटीट्यूड कहीं पॉजिटिव वे पर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका आउटकम क्या होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो अभी मम्मा बनने वाले हैं, जो बनने की संभावना रख रहे हैं, जो बन चुके हैं, उन सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। थैंक ओवर यू टू यू सो श्रुति मच जी। प्रवीणा जी। थैंक यू।
बस ऐसा लगता है आप बोलते रहे और हम सब बस सुनते रहे। इतना प्यारा होता है आपका सेशन, ऑलवेज। थैंक यू सो मच। गुरु कृपा है ये सब कि हमको थोड़ा बहुत अवसर भी मिलता है और सामर्थ्य भी मिलता है। चैट में भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स है कि आपका नेक्स्ट सेशन कब है, वो सब बहुत वेट करेंगे उस सेशन का। मैं अपने सेशंस में और क्या बेटर कर सकती हूँ, कौन सा इम्प्रूवमेंट बिल्कुल, जोन है, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज वो भी मुझे शेयर कीजिएगा। यहाँ नहीं तो भी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, हम उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने का ट्राई करें। और आप इस सेशन को बार बार देखना चाहते हैं तो ये साधु मार्ग के चैनल पे भी अपलोडेड हो जाएगा। राइट। थैंक यू सो मच आप सभी जुड़ने के लिए हमारे साथ में, और थैंक यू सो मच प्रवीणा जी। इट्स अ वंडरफुल बहुत बहुत सेशन। धन्यवाद। इस सेशन थैंक यू का सो एंड मैं संग समर्पणा गीत से की 4 लाइन से करना चाहती हूँ। आप भी मेरा साथ दीजिएगा प्रवीणा जी। मच। जी बिल्कुल बिल्कुल। संग हमारा और चल नंदन रहा, हम हम सब सब इसके फूल और कलियां सुंदरता आहा वीर प्रभु के उपदेशों ने संग की महिमा है सुर नर वंदन करे संग संग साधना सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।